नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की आंसर की देख रही है। ये डीओई का पेपर है जो कॉमन गवर्नमेंट स्कूल्स में पेपर आता है। राइट, अपठित बोध। देखिए मुझे ना आंसर की ही मिल पाई है तो मैं उसी को आपको डिस्कस कर लेती हूँ। खंड का अपठित बोध। प्रश्न अपठित गद्यांश का जो पहला था उसका खा ऑप्शन होगा, दूसरे का गा, राइट, और तीसरे का भी गा है बेटा, चौथे का ये आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें आपने क्या लिखना था, अपना शासन पराधीन ना होना विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए, ओके, अपना शासन पराधीन ना होना, राइट। और इसमें अगर आपने कुछ और भी लिखा होगा तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट था गद्यांश में भारद्वाज द्वारा मानवता की आध्यात्मिक गुरु बनकर उसको निर्देशित करने के लक्ष्य की बात कही गई है। इस लक्ष्य की पूर्ति में बाधा परितंत्रता है, राइट। सो देखिए अगेन वही बात मैं बोलना चाहूंगी कि मिलते जुलते आंसर भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, राइट। तो सिक्स्थ है महर्षि पतंजलि योग के क्षेत्र में महात्मा बुद्ध और अपनी शांति और अहिंसा के संदेश के कारण तथा वाल्मीकि अपने साहित्यिक योगदान के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, राइट। इसमें आपने देखिए प्रश्न संख्या 2 अगेन फर्स्ट का घा है, सेकंड का खा, थर्ड का, फोर्थ का बेटा सहज स्वीकारने की कायरता के कारण स्वयं को धिक्कार रहा है। फिफ्थ में विपरीत परिस्थितियों में एक दर्शक की भूमिका में रहना कदापि तर्कसंगत नहीं कहा जाता, क्योंकि परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। सिक्स्थ है हवा की जरा सी तेज झोंकों के समान जैसे ही कवि के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कवि के सपने औंधे मुंह गिर पड़े, राइट। सो आपका मिलता जुलता आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खंड खा अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तिका के आधार पर ये प्रश्नों के उत्तर थे जो आपने फॉर श्योर लिख दिया होगा। फिर निबंध था बेटा, निबंध के बाद आपके पास है ओके फिफ्थ क्वेश्चन अगेन पत्र लिखना था, और सेवेंथ क्वेश्चन था आप में ओके प्रश्न उत्तर थे। तो ये आपने कर लिए होंगे, एक बार ये देख लीजिए काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के। फर्स्ट का बेटा का होगा, सेकंड का अगेन का, थर्ड का गा, फोर्थ घा, फिफ्थ गा, राइट। फिर अगेन प्रश्नों के उत्तर लिखने थे जिसके आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं और मोरलेस आपने लिखे ही होंगे। ओके नेक्स्ट इज फिर हमारा 11th क्वेश्चन था, ये भी एमसीक्यू टाइप था। फर्स्ट का गा है, सेकंड का, थर्ड का घा, फोर्थ का खा, फिफ्थ का गा, राइट। नेक्स्ट देखिए अगेन ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, देख लीजिए आपने लिखे होंगे। गद्या ओके किसी एक गद्यांश की प्रसंग व्याख्या, ठीक है, ये भी करा होगा। फिर आपका ये प्रश्नों के उत्तर इसको चेक कर सकते हैं। सो इट इज योर ऑल अबाउट योर आंसर की ऑफ हिंदी पेपर। थैंक यू।